नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन सड़क से सदन तक पहुंच गया। सदन में भी लगातार विपक्षी विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सरकार के अपने तर्क हैं, अपने जवाब हैं। इस बीच आज जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर दिया और पूरे रीति रिवाज के साथ। अब बड़ा सवाल यह है कि जेपीएससी का अंतिम संस्कार तो हो गया, अब आंदोलन किस दिशा में जाएगी? अब छात्र अभ्यर्थी क्या करेंगे आगे? आंदोलन को क्या रूप देंगे? क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं और इनकी मांगों पर ध्यान सरकार दे नहीं रही। सरकार के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं और जेपीएससी के अपने तर्क। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता कहकशां, हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र भी और हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। शहनवाज, पहले आज दिन भर की घटना आपसे जानना चाहेंगे, फिर लौटेंगे कहकशां के पास। बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों ने कॉल दिया था कि हम लोग जेपीएससी की शव यात्रा निकालेंगे, लेकिन जो प्रायोजित कार्यक्रम था, जो इसके लिए जो प्लानिंग की गई थी, उसके लिए तहत ये होना था कि राजभवन से लेकर के हरमो स्थित मुक्तिधाम तक ये यात्रा जानी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को कहीं ना कहीं इनपुट्स था कि वो कुछ यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की दलबल की मौजूदगी खासकर राजभवन के आसपास देखी गई। सुबह से ही पुलिस की गहमा जिस तरह से थी, उससे साफ था कि कहीं ना कहीं पुलिस ये चाहती है कि जो भी आंदोलन है वो उस एक सीमित दायरे में हो, जिसकी वजह से छात्रों ने भी इस बात को समझा। कहीं ना कहीं ये कोशिश हुई कि पुलिस को कोऑपरेट किया जाए और जो अंतिम संस्कार की जो विधि विधान की जो प्रक्रिया है वो राजभवन के पास ही संपन्न कराई गई। इस बीच जो छात्र नेम्ड थे, जिनके नाम पर एफआईआर भी था, और जो लोग करीबन 10 की संख्या में से जेपीएससी अभ्यर्थी या आंदोलनकारी छात्र या छात्र नेता हैं, उनको एसडीएम ने खुद बुलाया था और उनसे ये कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस लेने की कोशिश थी कि वो चाहते थे कि ऐसी उनके द्वारा कोई कृत्य ना हो जिससे शहर में अगले 1 साल तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। लिहाजा वो तमाम कागजी प्रक्रिया होती रही और कल ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन तमाम छात्रों को शोकॉज किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी वायलेशन हुआ है, 144 का भी वायलेशन हुआ है। लिहाजा ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं से आंदोलन को एक दायरे में सीमित किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जेपीएससी का ये आंदोलन क्या इस जेपीएससी के अंतिम संस्कार तक ही रुक पाएगा या आगे इसकी कार्रवाई होगी? जी चलिए, तो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आंदोलन में साथी कम होते नजर आ रहे हैं। कहकशां, आज अंतिम संस्कार भी जेपीएससी का हो गया, आगे आंदोलन कैसे आपका मजबूत होगा? मैम देखिए, अभी जैसे कि 50-51 डेज हो गया है हमारे आंदोलन करते करते, और जिस तादाद में लोग जुड़ते जा रहे थे और ये आंदोलन जितना मजबूत होता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सप्रेस करने की कोशिश की गई। आप देखिए कि बापू वाटिका जो हमारा धरना स्थल हुआ करता था और जहाँ से हम पीसफुल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, वहाँ पे 144 लगा दिया जाता है। और आज जब शव यात्रा निकालने की बात हुई थी तो प्रशासन ने हमें मार्च करने भी नहीं दिया। और तीसरा कि हमारे जितने साथी हैं, तकरीबन 10 साथी साथ में मेरे, हम सब भी आज एसडीएम कोर्ट में हाजिर थे, क्योंकि हमें ये समन किया गया था और शो कॉज दिया गया था कह के कि भाई आप 1 साल तक स्टेट में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसकी वजह से लार्जर पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी में कहीं डिस्टर्बेंस आ सके। तो ये करते करते तकरीबन आप समझिए कि सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बज गए और हमारे आधे से ज़्यादा साथी एसडीएम कोर्ट में थे और कुछ साथी राजभवन के आगे धरना प्रदर्शन में थे। तो इस वजह से भीड़ थोड़ी वहाँ पे कम दिखी, लोग कम दिखे और कहीं ना कहीं ये फिर मैसेज जाने लगा कि हो सकता है लोग कम आ रहे हैं और हो सकता है इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सब रिप्रेसिव फोर्सेस हैं और हमें हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप इनसे मत घबराइए। दूसरा, मुझे ये भी साथ में पता चला कि जो सीईओ हैं उन्होंने स्टेट लाइब्रेरियन को धमकी भी दी और कहा कि यहाँ से कोई भी लड़का नहीं बाहर जाना चाहिए आंदोलन में, नहीं तो उसे दोबारा लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बातें जब की जा रही हैं और तमाम तरह के, ये आरोप है कि आंदोलन को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हो रही है ताकि आवाज ना उठा सकें अभ्यर्थी। जी देवेंद्र, आज पूरे विधि विधान से आपने अंतिम संस्कार किया है जेपीएससी का और पूरे रिचुअल्स के साथ, असर पड़ेगा? सरकार के कान में जुड़ेंगे की? जी, असर पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आवाज है झारखंड के छात्रों के न्याय को लेकर के, हम सबों को
इसका अंतिम संस्कार करने का इसलिए महसूस हुआ क्योंकि हम लोग पिछले लगातार 51 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़की के ठंडे में चीख चीख के पुकार रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुआ है, गलती हुआ है, छात्रों के साथ न्याय किया जाए, छात्रों को हक अधिकार दिया जाए, छात्रों का हक अधिकार का हनन न किया जाए। इतना तक कि हमारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप लेकिन सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है ना कि इस बार सबसे ज्यादा आदिवासी, एसटी, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे वो अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये विपक्ष द्वारा उकसाया जा रहा है, बाहरी लोग आकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आसिया जी, मैं वो बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो हेमंत सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, ये हमेशा भावनाओं के साथ खेलते हैं और वही भावनाओं के साथ खेलते हैं जो सत्ता में आने से पहले सत्ता का लालच को देखते हुए झूठा हसीन सपना दिखाया था युवाओं को कि मैं पहला साल 5 लाख नौकरी दूंगा, 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, यहाँ बदलाव सरकार पाओ अधिकार, यहाँ अनुबंध कर्मी अस्थायी होंगे, यहाँ खतियान नगर स्थानीय नीति लागू होगा, यहाँ एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। और वो सारे वादे कहे थे कि पहले साल करेंगे, पहले कैबिनेट में करेंगे, लेकिन ये क्या हुए, वादे के वादे ही रह गए, कोई भी पूरा नहीं हुआ। वो एकमात्र हसीन सपना था, भावनाओं के साथ खेलने का काम किए, लेकिन सत्ता पाने के बाद सत्ता का नशा में इतना चूर-चूर हो गए, इतना चूर-चूर हो गए कि अभी अपना हक अधिकार के लिए कोई बोल रहा है तो उसको भी सुनना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार अभी 252 सीट को इन्होंने अपने भाई, भतीजा, दामाद, भगना, भगनी कोई बैठाना चाहते हैं और उसको उस लालच से लेकर के यहाँ बाकी जो आज हम लोग का 51 दिन का आंदोलन से जो जनता के बीच में जो जागरूकता फैल रही है, जो जनता के बीच में जो हमारे इसका जो काला काम उजागर जो हो रही है, उसको दबाने के लिए, भावनाओं के साथ खेलने के लिए झूठ मूठ वाला, बेतुका वाला, बिना मतलब वाला बात कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि इसमें एसटी एससी ओबीसी का हो मैंने सिलेक्शन हुआ है। मैं कह देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ही बात जो उन्होंने बार बार कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री जी से उसी का बयान से पूछना चाहता हूं कि अगर ये संवैधानिक संस्था है, अगर हस्तक्षेप आप नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चला कि किसका 75% झारखंड एसटी एससी ओबीसी का है और किसका 25% बाहरी गैर झारखंडियों का हुआ है? ये सबसे बड़ी सवाल है। इस बयान से तो मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को मैं निवेदन करूंगा कि इस बयान पे इसका काउंटर होना चाहिए कि एक संवैधानिक संस्था पर कैसे ये बोल रहे हैं कि किसका कहां से कितना कितना हुआ है। अगर बोल रहे हैं मतलब कि आपको एक एक चीज पता चल रहा है, आपको उसका एक एडमिट कार्ड होगा, आपको किसका 75% हुआ है इसका आपको जानकारी होगा, तो फिर यहाँ कहां से रहा संवैधानिक संस्था का मतलब। चलिए उल्टे सवाल सीएम से हैं शहनवाज। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जायज़ भी लगता है अगर आप ये कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो उसके कृत्य पर आपका कोई अंकुश नहीं है, आपका जोर नहीं चलता है, और फिर उसके बाद आप ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि इतने छात्र पास हुए और इतने छात्रों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला और पहली बार जो झारखंड के जो मूल बच्चे थे उनको लाभ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो जाहिर होता है। और ख़ास बात ये समझिए आसिया जी कि किस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस बात को उद्घोषित कर रहे हैं। झामुमो के अपने 12वें महाधिवेशन में इस कार्यक्रम को, इस बात को बोल रहे हैं, यानी कि उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने उन छात्रों को और अपने विरोधियों को संबोधित करने के लिए कहा है, जिस मंच का इस्तेमाल सिर्फ पार्टी के लिए किया जाना चाहिए था। क्योंकि सरकार से अगर सवाल है, आयोग से सवाल है, तो उसी मंच से जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और कल जिस तरह से सदन के अंदर मुख्यमंत्री का बयान आया कि ये भाड़े के लोग हैं और बाहरी लोग हैं और मनुवादी सोच के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि आप मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छात्र 50 दिनों से एक ही रट लगाए रहे हैं कि अगर आप पीटी परीक्षा रद्द कर दीजिए और मेंस की परीक्षा को स्थगित कीजिए, तो कम से कम एक जो कॉपरेशन और एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात थी, तो मुख्यमंत्री हो या उनके कोई कैबिनेट काबीना मंत्री आते और इस बात को कहीं ना कहीं छात्रों के सामने ये रखते कि हम इस बात की पुरजोर आपको कोशिश
कोशिश करेंगे कि आपके जो संदेह है, आपका जो शक है, वो हम पूरा नहीं होने दें और आपकी बातों पर अमल करें। और कम से कम जो मेंस की जो परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल उसको स्थगित करने की चाहिए थी, लेकिन कल ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी शाहनवाज, कई ऐसे विधायक हैं या नेता है जो सत्ता पक्ष की पार्टी के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो गलती की वो गलती ना दोहराए, सरकार को सलाह भी दे रहे। फुरकान अंसारी ने भी कहा कि जांच करा लें मुख्यमंत्री, बीजेपी वाली गलती ना दोहराएं। बिल्कुल, आप कांग्रेस की क्यों बात करें, आप खुद जेएमएम जो सत्ता पर काबिज है, उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं, खुद सीता सोरेन कह रही हैं, स्टीफन मरांडी कह रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं, तमाम। हाँ, ये अलग बात। देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायित्व तो नहीं होता। अगर उनको लगता है कि यहाँ से कुछ हमको अर्जित होगा तो वो उस पर टिकेंगे, नहीं तो वो जानते हैं आप किस तरह राजनीति के आजकल बयानबाजी होती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार के अंदर से ही इसकी आवाज़ निकल रही है, इसकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश हो रही है। कांग्रेस के किसी भी विधायक, मंत्री से या उसके पदाधिकारियों से आप इस विषय पर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो गोल मटोल जवाब देंगे और कोई स्पष्टता के साथ जवाब नहीं देंगे। साफ है कि वो उस पूरे प्रकरण में सरकार के साथ हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार उनके समानांतर सहयोग से चल रही है। वो चाहते हैं कि सरकार चले और 3 साल का जो अगला कार्यकाल है उसको पूरा करें, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल में सरकार ने कुछ वैसा कुछ कर नहीं पाई और उनके सामने सिर्फ कोरोना का एक बहाना रह गया है। लिहाजा 2021 का वक्त जो नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा था वो कहीं ना कहीं विफल हुआ है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि पारा शिक्षकों की समस्या का सरकार ने बहुत हद तक समाधान किया है। जो सहायक पुलिसकर्मी है उसको आश्वासन देकर भेजा है, लेकिन कोई कंक्रीट अगर रोजगार के विषय पर बात करें तो सरकार उस दिशा में बहुत सफल होती हुई नहीं दिखी है। तो लगता है कहकशान अंतिम संस्कार के बाद लगातार 50, 52, 53 दिन हो रहे हैं, आप लोग आंदोलन पर हैं और कुछ हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेंस के डेट अनाउंस हो गए हैं, अब छात्र भी जो परीक्षा की तैयारी जिन्हें करनी है वो छात्र अब तैयारी में जुट जाएंगे, आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जाएगा। कैसे कोशिश होगी आपकी कि जो आपके आरोप हैं, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो? मैम देखिए, ये आंदोलन तब शुरू हुआ था जब शायद इस आंदोलन की परिकल्पना भी नहीं की गई थी, उस तर्ज पे ये शुरू हुआ था। और देखिए, धीरे धीरे इस आंदोलन की बदौलत हमें कट ऑफ रिलीज इसी आंदोलन की बदौलत हुआ। आप देखिए, इसके पहले जो पहले से छठी जेपीएससी हुई, उसमें जिस तरह की प्रोटेस्ट हुए, शायद वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अदरवाइज आप देखिए कि कोर्ट केसेस तो चल रहे हैं, तो कोर्ट केस इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट। तो हमारा तो सिर्फ यही आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आंदोलन को और मजबूत बनाना है। इसी आंदोलन की बदौलत कट ऑफ रिलीज होता है, इसी आंदोलन की बदौलत हम लोग गवर्नर से मिलते हैं, इसी आंदोलन की बदौलत जेपीएससी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है, इसी आंदोलन की बदौलत वो सामने आती है और बताती है कि उनसे मार्कशीट जो है खो गया है। तो ये सब इस आंदोलन की बदौलत हुआ है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक आप समझिए कुछ लोग जब आते हैं शुरू में और इस तरह का बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि इसमें करप्शन हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट आने के आयोग के आंसर आने के बाद भी ये और बहुत पूरी, पहले तो इतना भी क्लियर नहीं था, पहले तो सिर्फ हमें पता था कि 2 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब देखिए आयोग खुद बखुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इससे ज्यादा बड़ी डिस्क्रिपेंसी कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकती है, और यही हमारा मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा जो कॉज है वो यही है। और सवाल ये भी है कि जब आपके पास कंक्रीट सबूत हैं, प्रूफ हैं, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कोर्ट क्यों नहीं मूव करते हैं? अगर आपको लगता है कि प्रशासन से, सरकार से, सत्ता से, आयोग से आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट क्यों नहीं मूव करती हैं? सर, कोर्ट मूव करने का ऑप्शन है हमारे पास, कभी भी है, लेकिन आप फर्स्ट टू 6 जेपीएससी की हालत देखिए, उसमें से कोई भी एक ऐसा एग्जाम रिजल्ट नहीं है जो विवादों में कोर्ट में नहीं फंसा हुआ है। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है कॉन्क्रीट तौर पर। तो हम ये कैसे रिलाई करें कि इस जेपीएससी को भी अगर 7 to 10 जेपीएससी के लिए भी अगर हम कोर्ट केस करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा? क्या कोर्ट में केस करने पे ये एग्जाम जो है विथहोल्ड हो जाएगा? न किसी पर आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, या जेपीएससी पर कीजिए, सरकार पर कीजिए, राजभवन पर कीजिए, या कम से कम न्यायालय पर कीजिए, किसी एक पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन लंबा जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें कमजोरी
आएगी वो सभी आंदोलनों के साथ होता है। आप किसान आंदोलन की बात आप अलग अपवाद ले सकते हैं, लेकिन तमाम आंदोलन अगर वो लंबा खींचेगा तो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन अगर लंबा होगा तो आंदोलन कहीं ना कहीं हैम्पर जरूर करता है। और आज के आंदोलन की अगर बात करें, आप लोगों ने तय किया था कि हम राजभवन से लेकर मुक्तिधाम तक जाएंगे, मगर सरकार की कोशिश और जिला प्रशासन की कोशिश इतनी टाइट रही, इतनी सख्त रही कि आपको मोरबादी तो दूर की बात है, राजभवन से वहां से आपको मूव करने तक नहीं दिया। इससे समझ में आता है कि आंदोलन सिर्फ एक सोच लेने से नहीं, परिकल्पना बनाने से नहीं काम चलेगा। कम आपको वो जो एक मेजोरिटी चाहिए वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है। मगर इस बात के लिए जरूर अभ्यर्थियों को शाबाशी देनी चाहिए कि 50 दिनों तक जो छात्र हैं वो सड़कों पर खाक छान रहे हैं और आंदोलन को गति दे रहे हैं। और जिस तरह हम कम से कम इस आंदोलन की वजह से शहनवाज, जेपीएससी ने गलती तो मानी कि ओमर शीट गायब हुई है। देवेंद्र, शीट गायब हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेपीएससी तो गलती मान रहा है, उसके पास ओएमआर शीट पहुंची नहीं, इसलिए उसने ह्यूमैनिटी के तौर पे बच्चों को पास किया था। गलती तो मान रहा है, लेकिन इस गलती का खामियाजा दूसरे बच्चे क्यों भुगत रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि किसी राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था से ओएमआर गायब होना बहुत बड़ी क्राइम है। और ओएमआर गायब होने के बावजूद ये ओएमआर तो इन लोग का, हमको लगता है कि इन लोग का गायब नहीं हुआ है। ये लोग पैसों लेकर के बिना कॉपी जांच किए तमाम रोल नंबर को पास कर दिया गया था। जो हम लोग ओएमआर आंदोलन तेज होने लगा, तब ये लोग क्या किए कि एक बहाना बनाया कि हमारे पास इन लोग का, तमाम लोगों का, छात्रों का ओएमआर नहीं है, जबकि ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये अगर मान लीजिए ओएमआर शीट नहीं है, भुला गई है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आसिया जी, सबसे बड़ी सवाल कि लगातार एक जगह से ओएमआर गायब नहीं है। जो रोल नंबर जो बता रहे हैं गायब है, अलग अलग जिले के अलग के 2-2 ओएमआर गायब है, तो एक तो ही ओएमआर कैसे गायब हो जाएगा? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ये लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग अभी बहाना बना रहे हैं कि ओएमआर गायब है। एक्चुअल में ये लोग पैसों से ही तमाम रोल नंबर को पास किया था। लेकिन ऐसा और बहुत है, ये तो एक मात्र गड़बड़ी का नमूना है। और इतने बड़े गड़बड़ी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के बावजूद आज जेपीएससी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर जेपीएससी सच है तो अभी भी ओएमआर पब्लिक डोमेन पे उसको अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर सरकार सच है तो सरकार जेपीएससी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और जो है कि हम आंदोलनकारियों पर तरह तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी भाड़े वाले, तो कभी बाहरी वाले, तो कभी आंदोलन को दबाने के लिए कभी लाठी चार्ज, तो कभी एफआईआर, तो कभी नोटिस पे नोटिस। एक दिन पे बताइए, आज मेरा 3 जगह नोटिस था, लालपुर थाना, एसडीएम कोर्ट, कोतवाली थाना। मैं जाऊंगा कहाँ? अगर मैं ये सब करूंगा, हम लोग को यही सब करना, हम लोग आखिर गुनाह क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है कि जो जेपीएससी गड़बड़ी किया है उसको उजागर करने का ही तो काम कर रहे हैं, जो हमारा राइट भी है फंडामेंटल, और हम लोग मुख्यमंत्री तक संज्ञान पहुंचाने का ही तो काम कर रहे हैं। इसके लिए कितना बड़ा गुनाह का काम है ये सरकार के नजर में कि हम लोग को क्या एग्जाम कैंसिल करना वाकई इतनी मुश्किल का काम है? इतने आरोप लग रहे हैं। आपने देखा, खुद जेपीएससी ने गलती मानकर फिर से उन बच्चों को जिन्हें पास किया था सीरियली, उन्हें फिर फेल किया कि ओएमआर शीट नहीं थी तो इसलिए उन्हें पास किया गया था। उसके बाद अगर बच्चे मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि रद्द कर दो, तो क्या वाकई ये इतना मुश्किल है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात जरूर आपको याद दिलाना चाहेंगे। जब आज पुलिस की गहमा गहमी राजभवन के पास थी, और उसी दौरान जब देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव जो बड़े छात्र नेता हैं, जैसे वो लोग राजभवन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिटी डीएसपी रहते हैं, कोतवाली के थाना प्रभारी रहते हैं, और दल बल के साथ मौजूद रहते हैं। तमाम लोगों ने जोर देकर कहा कि आइए महतो जी को आज बड़ा नेता बनाना है। इस टोन को समझिए, आइए महतो जी को आज बड़ा नेता बनाना है। और उससे उन पर एक एसडीएम की कॉपी पर हस्ताक्षर लिया जाता है और बोलता है इनको बड़ा नेता बनाना है। पुलिस की इस कटाक्ष का अर्थ समझिए, इस मायने समझिए क्या पुलिस बताना चाहती है। ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको धमकी देने की कोशिश है। तो ये पुलिस का अपना तौर तरीका है, वो अपने तरीके से काम करती है। हालांकि कानून सम्मत कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास है। जहां तक परीक्षा रद्द करने की सवाल है, तो कोई भी सरकार अपने माथे पर इस कलंक को नहीं लेना चाहेगा। चाहे हेमंत सरकार हो या रघुवर सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि आयोग के क्रियाकलाप की गलती हम अपने सिर पर लें। जब सरकार ये कहती है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, उसके क्रियाकलाप से सरकार को प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं है। वहां जो गलती होती है उसके लिए सिर्फ आयोग जिम्मेदार है, ऐसा खुद मंत्री, जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अगर आयोग कोई गलती कर रहा है, अगर सो कॉल्ड मान भी ले,
कथित तौर पर, तो क्या सरकार इस बात को आगे आकर ये बोलेगी कि हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं और नए सिरे से परीक्षा लेते हैं? सरकार इस तुहमत को नहीं लेगी। जवाबदेही फिर किसकी बनती है? निश्चित तौर पर आयोग की बनती है। जेपीएससी का तो जिप लॉक है, वो जेपीएससी मुंह खोलने से रहा, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार अपना पल्ला झाड़ ले, जेपीएससी कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, राजभवन गए थे बच्चे, राजभवन गए थे। राजभवन में जिस तरह से राज्यपाल से इनकी कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई और वहां से उनको वर्बल का एश्योरेंस भी मिला है, उसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर राजभवन इस पर कोई तत्परता दिखाता है तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन सरकार के स्तर पर एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है, सदन के अंदर बॉडी लैंग्वेज आप मुख्यमंत्री का देख ले, तमाम मंत्रियों का देख रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 7 जेपीएससी पीटी परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी हुई है। जब सरकार इस बात को लेकर इंप्रेस नहीं है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए सरकार इस बात को नहीं कभी स्वीकार करेगी कि इसमें गड़बड़ी हुई है और लिहाजा इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब सीधा एक रास्ता ये छात्रों ने अपनाया है कि हम राजभवन जाएंगे, राजभवन से अपनी गुहार लगाएंगे। अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि हम कोर्ट मूव करेंगे। हालांकि वो कब कोर्ट मूव करते हैं ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, अब राजभवन और कोर्ट के अलावा फिलहाल कोई रास्ता आप लोगों के पास बचा नहीं है। मेंस की तारीख भी अब नजदीक है, क्या लगता है आप लोग का ये आंदोलन मेंस की परीक्षा को रोक पाएगा? बिल्कुल रुकेगा। ये हम लोग का इतिहास गवाह है कि पिछला 6ठी जेपीएससी में 6 बार मेंस तब परीक्षा घोषित हुई थी और कल परीक्षा होना था। आज शाम में हम लोग जो है मेंस रोकने का काम किए हैं। तो ये छात्रों को देखना चाहती है, छात्रों के आंदोलन जो कर रहे हैं उसका परीक्षा ले रही है, संयम को देखना चाहती है कि लोग आखिर क्या क्या कर सकते हैं। 6ठी जेपीएससी की तरह 6 बार परीक्षा घोषणा हुआ था, 6 बार हम लोग ने रोकने का काम किया है। इस बार भी जेपीएससी का मेंस का परीक्षा घोषित हुई है, इस बार भी रुकेगा। और हम लोग अगला कार्यक्रम जो है कि चीफ जस्टिस के जो है कि हम लोग पोस्ट कार्ड उसके नाम पे हम लोग जारी करेंगे, जो पूरे झारखंड के छात्र के अलावा सामाजिक लोग, अन्य जो आम जनता है, वो लोग भी अब इसमें इस आंदोलन में शामिल होंगे। क्योंकि पूरे दुनिया जान रहे हैं कि जेपीएससी इतना बड़ी गड़बड़ी कर रही है, इतना बड़ी गड़बड़ी कर रही है, और यहाँ सरकार जो है कि मौन है और सरकार उसको क्लीन चिट में देने में लगी हुई है। मतलब साफ यही जाहिर हो रहा है कि ये सारे गड़बड़ी सरकार के ही संरक्षण में किया जा रहा है। सरकार किसी की भी हो देवेंद्र, लेकिन जेपीएससी का अपना अलग राग है। वो बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जेपीएससी अपने ढर्रे पर जो चल रही है तो चल रही है, उसके सुधरने का नाम नहीं है। क्या शाह लगता है ये जो तमाम आंदोलन है इसके बाद जेपीएससी अपनी गलती मानेगा, परीक्षा रद्द होगी? मैम, इसे अपनी गलती माननी होती तो शायद पहले मान लिया होता। इतनी गड़बड़ी जब सामने नजर आई है, अगर इनकी नीयत होती कि अगर कुछ ठीक करना है तो शायद आज एग्जाम में थोड़ा हो गया होता और एक्चुअली इंक्वायरी कमेटी बैठती और इस पर जांच होती। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि इतने सब कुछ सामने जाहिर तौर पे आने के बावजूद ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका ये साफ मतलब है कि ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने, जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग गवर्नर से भी मिले और उनकी तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है। अभी तक आश्वासन ही है, वो अभी तक कोई ऐसा कोई कॉन्क्रीट कुछ निकल के नहीं आता है, कुछ नज़र नहीं आता है। तो अल्टीमेटली हम जहाँ पे रिलाई कर सकते हैं और जिस ताकत पे रिलाई कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन है, वो सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे आगे की जो रणनीति है वो ये होनी चाहिए कि एक्चुअली वी शुड गो टू ईच एंड एवरी प्लेस and we should make people aware. We should tell them कि actually क्या ground reality and what is actually happening. क्योंकि आप देखिए ये हर जगह का ये जो मसला है ना, ये बहुत कैलकुलेटेड है। और जो इश्यूज है जब तक आप उनको जाके लोगों को बताइएगा नहीं, जब तक एड्रेस करने के अंदाज से आप नहीं जाइएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई बहुत फ्रूटफुल इसका रिजल्ट होगा। तो अगली स्ट्रैटेजी यही है कि अगर हमें मेंस जो है विथहोल्ड करना है तो वी नीड टू ब्रिंग रियली अ बिग चेंज और मास रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। चलिए, तो छात्र आंदोलन के मूड में है शाहनवाज, और ये इतिहास गवाह रहा है कि अगर छात्र सड़कों पर उतरे हैं तो तख्ते पलट जाते हैं, सरकार बदल जाती है। अब इतनी लंबी फौज है बेरोजगारों की, नई सरकार आई, बहुत उम्मीदें थी युवाओं को कि अब रोजगार मिलेगा, अब नियुक्तियां होंगी, और देखिए हश्र ये है नियुक्ति का। यानी भविष्य जो देश का है, जो युवा मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अंजाम यही होना है। सरकारें कोई भी आई जाए, चेहरे बदलते रहें, लेकिन नेचर वही रहेगा।
बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकारों के आने जाने से बहुत ज़्यादा परसेप्शन नहीं बदलता लोगों का, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस कमिटमेंट के साथ सरकार आई उस कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरी है। सरकार के सामने एक बड़ा बहाना ये हो सकता है कि कोरोना का, कोविड का काल था, लिहाजा हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, 2 साल का वक्त गुजर गया, आप कहाँ से निकल गया, 29 दिसंबर को आप जश्न मना लीजिए, अब जो अब वाहवाही लूटना है लूट लीजिए। लेकिन 3 साल अगर आप कमिटमेंट के साथ कमिटेड होकर छात्रों के लिए, इनके भविष्य के लिए काम करते हैं तो बहुत सारा दाग आपका धुल जाएगा और बहुत सारी जो बुराइयां वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस कमिटमेंट को दोहराना होगा और इस बात को स्वीकारना होगा कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई हैं। जब आप विपक्ष के नेता थे उस दौरान विपक्ष के आपको जेपीएससी की गड़बड़ियां दिखती थी, आज आप सत्ता पक्ष में है तो हो सकता है कि आपको गड़बड़ियां नहीं दिखती हो। सिर्फ 7 जेपीएससी की पीटी रिजल्ट की नहीं है, ये ओवरऑल उस एसोसिएशन में, उस अथॉरिटी के जो गड़बड़ी है उसको सामने लाने की बात है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एटलीस्ट किया जाए और छात्रों के अंदर एक कोशिश हो कि उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो कि जो सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, वो छात्रों के साथ खड़ी है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है और 3.25 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। अगर इस कमिटमेंट को, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को सरकार अगर अचीव कर लेती है तो निश्चित तौर पर अगले 3 साल छात्र जो हैं वो आंदोलन तो जरूर करेंगे, लेकिन सरकार को इससे कोई हानि होती हुई नजर नहीं आएगी। जी चलिए, शुक्रिया शाहनवाज और कहकशा देवेंद्र, आप दोनों का भी शुक्रिया। आंदोलनरत हैं छात्र और लगातार मांग है सरकार से कि जांच की जाए, गड़बड़ी है, इस परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए, लेकिन फिलहाल कोई उपाय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन को और बड़ा रूप देने की योजना अब छात्र बना रहे हैं। अब देखना है क्या सरकार इनके आंदोलन पर ध्यान देती है, इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान देती है, क्योंकि अगर सरकार को अपना इकबाल बुलंद करना है छात्रों की नज़र में, जनता की नज़र में, तो इनकी परेशानियों को, इनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, इनके आरोपों पर सोचना पड़ेगा। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।